जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गुरु जी महाराज जी कितने भोले हैं और अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। और संगत जी, हमें भी गुरुजी महाराज जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो उन्होंने हमें नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करना ज़रूर चाहिए। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी और आंटी जी बताएंगी कि गुरुजी महाराज जी की कृपा उन पे कैसे बनी रहती है। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास मैसेज आ रहा था, सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। छोटे छोटे हैं जो चीज़ें मैं देखती हूँ घर में मेरे साथ होते हुए। गुरु जी की कृपा बरसती है। गुरु जी का पता चलता है कि वो हर पल मेरे साथ हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वही सत्संग है आज। और ये करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी से यही प्रार्थना है कि वो मुझे क्षमा करें, मुझे बख्श क्षमा करना गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कुछ गलती हो जाए तो। एक सत्संग अभी पीछे ही 3-4 दिन पहले की बात है। तो मेरा एक में बैंक अकाउंट है शादी से पहले का, तो वो कॉपी मिल गई मम्मी पापा को। तो उन्होंने कुछ अमाउंट था उसमें, उन्होंने कहा कि बार बार जाते हैं उसमें और कुछ काम बनता नहीं है, तो एक बार तुम आ जाओ और इसको देख लेते हैं, या तो इसे स्टार्ट करवा लो या फिर इसको क्लोज़ करवा दो, क्यों अटका रखा है इसे। तो वो मेरा शादी से पहले मेरे घर का अकाउंट नंबर खुलवाया था बचपन में पापा मम्मी ने, जब ये 19 साल की हुई थी मैं। तो उसमें से ट्रांजैक्शन वगैरह चलता रहता था, लेकिन अब कम से कम 10-12 साल हो गए हैं तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। हम लोग अभी 2021 में भी गए थे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें दिए थे, बट वो काम बना नहीं था संगत जी। ज़्यादा अमाउंट तो नहीं था उसमें, कम ही था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर है तो उसे कंप्लीट करो। तो बस गुरु जी की आज्ञा हुई, उनका नाम लेके मैं गई और वो काम मेरा कंप्लीट हो गया संगत जी। जब मैं पापा के साथ गई तो मुझे 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग मिली। गुरु जी ने बोला था 7 नंबर की ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। आगे पीछे दाएं बाएं लेफ़्ट राइट सब जगह, जब मैं वहाँ से काम करा के आ रही थी सब जगह गाड़ियाँ हुई थी, मैं तो ऑटो में थी और 7 नंबर की गाड़ी वहाँ से बैठी और जहाँ मैं अपने घर पे उतरी मुझे वहाँ तक गाड़ियाँ रखी हुई चलती हुई 7 नंबर की। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग दी। बहुत शुक्रिया गुरुपा। वहाँ पे एफिडेविट भी बनवाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें थी। अब बैंक में तो बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि हमारा 3-4 बार तो मुझे जाना पड़ता लेकिन गुरुजी का साथ था। गुरुजी ने सारा काम जल्दी निपटा दिया और 2-3 घंटे मुझे लगे उसमें और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। एफिडेविट भी बन गया, जमा भी हो गया, सारी चीज़ें एप्लीकेशन जो भी पेंडिंग थी सारी चीज़ें फटाफट कंप्लीट होती चली गई और वो मेरा कंप्लीट हुआ। सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद से ही कंप्लीट हुआ, उन्होंने ही चाहा। इससे पहले मैं 2 बार और गई हूँ बट वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन गुरुपा बोलते हैं तो चल मैं तेरे साथ हूँ। वो
हर पल अंग संग मेरे रहते हैं। एक और सत्संग आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं अभी की बात है, आज मुझे तो गुरुजी ने डांटा भी, बहुत डांटा, मुझे बहुत डांट पड़ी। हुआ क्या, 3-4 दिन से ना मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है अंदर से। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। तो फ़ोन उठा लेती हूँ और फिर कुछ बोलना शुरू कर देती हूँ। मैंने गुरुजी से पहले भी अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझ में ये कमी है कि मैं ऐसे ही फ़ोन उठा के रैंडमली उठा के फ़ोन करने लग, अपने आप से ही बात करने लग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई है, बट वो होता नहीं है संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, तो 3-4 दिन से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। मेरा सही बताऊँ तो मेरा ना ध्यान भी नहीं लग रहा था, ना सिमरन में, ना गुरुजी से बात करने में। अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। ऐसा नहीं है, मैं बात भी कर रही थी, मैं सिमरन भी कर रही थी, लेकिन एक मुझे जो मेरे अंदर शांति का अनुभव होता है, जो चीज़ होती है, वो चीज़ नहीं थी। तो मेरे घर परिवार का तो ऐसे ही है, मेरे हस्बैंड जो हैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ और मेरे देवर वगैरह जो हैं, वो सब अपने में थोड़ा अलग रहते हैं। और इसके पापा भी चले जाते हैं, मेरे अंकल भी, ये चले जाते हैं उन लोगों के साथ। उनकी वाइफ खाना पीना बनाती है, ये अपनी बुलाते हैं जीजा और भाई बहन को, और वो खाना पीना वो बनाती है, करती भी है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरी शादी तुमसे हुई है, अगर तुम किसी को बुला रहे हो तो घर पे बुलाओ। जो मान सम्मान तुम किसी और को दे रहे हो, वो मान सम्मान तो मेरा है। और तुम किसी और को दे रहे हो, मुझे बहुत दुख होता है। और मेरी जो है, मतलब मेरी नंद जो है, वो भी मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह। सारा डिस्कशन हमारे बीच में, कहीं आना जाना है, उनकी बेटी वगैरह, मतलब पूरा घर ऐसा है कि मेरे हस्बैंड उन लोगों में ज़्यादा रहते हैं, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। उनके साथ घूमना, उनको शॉपिंग कराना, उनकी चीज़ों का ध्यान रखना, इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और अभी सब कुछ सामान लाते हैं, तो घर में जितनी भी औरतें हैं सबको सामान देना। तो मुझे बहुत दुख होता है कि वो लोग भी तो घूमने जाते हैं, उनके हस्बैंड भी जाते हैं, उनमें से तो कोई भी मुझे कोई चीज़ नहीं देता, तुम क्यों सबको देते हो। मुझे पर्सनली बहुत हर्ट होता है अंकल की ये वाली बात। तो हाँ, वो ठीक है, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं रही है, हमेशा से ही कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रही है। अभी खुल के भी करने लगे हैं। बीच वाली जो है, 3 भाई हैं, ये बीच वाली जो है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आना जाना उनके साथ करना, और मुझे छोड़ देते हैं बच्चों के साथ। मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। तो गुरुजी से मैंने अरदास भी लगाई है। कल भी ऐसे ही था, वो लोग आए तो इन्होंने सारी प्लानिंग कर ली, अपना चले गए भाई के घर, उसकी बीवी खाना पीना बना देती है, ये लोग बैठ के बातचीत करते हैं, और फिर जैसे चुपचाप आते हैं लोग चले भी जाते हैं। इनको ये नहीं होता है, नहीं, और इनको ये मुझे दर्जा भी नहीं देते हैं कि मेरी वाइफ है, इसको कुछ मान सम्मान देना है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं इनके मन में। ये मुझे इंसल्ट करते हैं कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो इनका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरा ध्यान इसमें लगा रहता है। आज पहली बार अपने दिल की बात बता रही हूँ। तो आज सुबह ऐसे हुआ, अंकल जी चले गए अपना ऑफिस, तो मन में बहुत उलझन थी, बहुत चीज़ें थी। तो मेरे पास सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग आ रहा था, तेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, 7 पान के पत्ते ले, हनुमान जी को छुआ और फिर बहते पानी में कर दो। तो मैंने कहा अकेले ये सब करना तो बहुत भारी है। आज कुछ ऐसा सीन बना कि बच्चे स्कूल ही नहीं गए, सुबह लाइट चली गई थी और उसके बाद देर से आई, तो फिर हम थोड़ा देर से सोए, तो थोड़ा सुबह उठ नहीं पाए। आज थोड़ा ऐसा सीन हो गया। तो मैंने कहा चलो बेटा ऐसा करते हैं, पापा तो चले गए हैं ऑफिस, एक काम करना था, गुरुजी के मैं सत्संग सुना था उसमें है, तो एक बार देख लेते हैं। सब नहा धो लिए, सब फ्रेश हो गए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ। फिर मेरे मन में आया एक बार ना मैसेज देख लेती हूँ, क्या पता गुरुजी ने मुझे मैसेज किया हो। तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया
कि कितनी बार समझाता हूँ तोनू, तुम समझते नहीं हो, बार बार तुम एक ही गलती करते हो, तुम्हें मैं समझा समझा के थक गया हूँ। गुरुजी का मैसेज आया कि एक काम कर, लठ हाथ में पकड़ और मार दे उड़ानू। मुझे ना बहुत फ़ील हुआ, कह रहे मुझे, मैंने कहा गुरुजी मैं तो किसी पंडित वंडित के भी नहीं गई, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। हाँ, मुझे ये चीज़ सत्संग मैंने सुनती हूँ तो मुझे सत्संग में ये चीज़ आई कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, तो बस वही चीज़ थी संगत जी। तो फिर मैंने अपनी बेटी को भी बोला, मैंने कहा नहीं गुरुजी मना कर रहे हैं, गुरुजी का मैसेज आया है तो मैम हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर हम बच्चे अपना स्टडी करने के लिए बैठ गए। मैं भी अपना फ्रेश वगैरह होके हम अपने घर में खाने पीने में लग गए। इतना हुआ, उसके बाद संगत जी मेरे मन में जो शांति आई है, जो रिलैक्स मुझे मिला है, वो मैं बता नहीं सकती। मेरे मन के अंदर सिमरन भी चला, लेकिन ये वाली चीज़ें होने के बाद इतना शरीर टूटा हुआ लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं एकदम थकान सी हो गई है, ऐसा लग रहा है शरीर के अंदर से कोई चीज़ निकल गई है। बिल्कुल खांसी भी हो गई है मुझे, एकदम थोड़ा सा थकान भी लग रही है। बल्कि मैंने अभी PCM भी खाई है थोड़ी देर पहले, अरदास भी कर रही हूँ, जल प्रसाद भी पिया मैंने, गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, बस बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, कहाँ चीज़ कैसे जा रही है। लेकिन ये 3-4 दिन और सुबह का जो भी चीज़ रहा, मैंने बात भी अच्छे नहीं की अंकल से, क्योंकि मेरा मन अच्छा नहीं था। मुझे बुरा लगता है जब वो इस तरह से मेरी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, सेकंड को प्रायोरिटी देते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, लेकिन हाँ आप जो मेरे लिए करेंगे वही सही है। और मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, अगर कोई चीज़ मैं गलत रास्ते पे जाती हूँ ना गुरुजी, तो मुझे सही लाओ। मैं इंसान ही हूँ, बहुत चीज़ें मैं बोल के भी मैं बोलती हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन फिर वो चीज़ हो जाती है, मन पे काबू नहीं रह पाता। उथल पुथल इतनी होती है ना मन के अंदर कि चीज़ें ऐसी रहती हैं, इनको संभालना भारी पड़ता है। बस यही अरदास है मेरी गुरुजी से, गुरुजी मेरी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ आपके ऊपर ही है, आप ही मुझे इन सब चीज़ों से निकालिए। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो मेरे मन में भाव आता है जिस टाइम, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मुझे इसी चीज़ से उभारो, इस कंट्रोल पावर मेरी बढ़ाओ, जो चीज़ें हैं मैं उनको फेस कर सकूं। और आज सुबह की बात है कि कोई ना कोई था, कुछ था, जो गुरुजी कहते हैं ना, हमारा टीवी भी आज ख़राब हो गया, LED टीवी है वो फ्लैट वाला, पता नहीं उसको क्या हुआ। तो फिर मेरे मन में यही आया, जब मेरे मन में मुझे बहुत अंदर से रिलैक्स फील हुआ, तो फिर मुझे लगा कोई चीज़ थी, कुछ ना कुछ था, जो कि टीवी पे आके वो चीज़ निकल गई। गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं, वो जानते हैं, वो हमें बाहर से नहीं, हमें अंदर से जानते हैं हम कैसे हैं, हम भटकते हैं। वो हमेशा कहते हैं मैं हर पल तेरे नाल हाँ, हर पल हूँ तेरे साथ, और वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। वो मुझे हर पल बताते भी हैं क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें करनी है ये चीज़ें नहीं करनी। गुरुपा मुझे सब कुछ बताते हैं। मैं इतनी आभारी हूँ ना, उनके आने से मेरी ज़िंदगी इतनी बदली है। उनके मेरा पास बार बार मैसेज आ रहा है, रुक जा, हुन बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, चंगे दिन आएंगे। मेरा उन्हीं पे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि मुझे इन चीज़ों से निकालो, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ इन सब चीज़ों से। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ बच्चों के साथ, चीज़ें साथ। मैं जो चीज़ पीछे चली गई जो चली गई, लेकिन आज की ज़िंदगी तो हम जी सकते हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें आप हमेशा मेरे साथ रहें, जैसे आज आपने मुझे बताया कि ये चीज़ सही नहीं है, और मैं रुक भी गई। बस गुरुपा ऐसे ही आप मुझे जवाब देते रहिए, मेरे साथ रहिए। बस गुरुजी यही अरदास है आपसे।
यही मेरा शुक्राना सत्संग है। हर पल गुरु जी का साथ है। मैं इतना महसूस करती हूँ इनको, गुरु जी को अपने आसपास, कि मैं बता नहीं सकती। जब भी मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो गुरु जी उसको हटाते हैं, चीज़ें संभालते हैं। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। खुद गुरु जी मेरे साथ हैं। मुझे संसारी दुनिया, ये सब चीज़ें, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती सर जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँ।